जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग क्या लेसन पढ़ रहे हैं? सरलीकरण। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ चुके हैं। सरलीकरण की भी क्लास एक चल चुकी है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, उसके आगे और चल रहे हैं, देखिएगा इसको। चलिए हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन जैसे आपका दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है यहाँ पे? जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है? 26,400 है, तो 26,400 हम लिखें। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? भाग कह रहा है। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब क्या होता है? बटा होता है। यहाँ पे है कितना? 120 है, 120 हमने लगाया। प्लस में फिर क्या दिख रहा है? 120 है तो 120 लिखा। अब इसको हल करें। देखिए यहाँ पे क्या, ऊपर नीचे कुछ संख्या अगर कट रहे हैं तो काट सकते हैं। जीरो से जीरो आपका क्या हो गया? कट गया। अगर हम 12 से इसमें भाग करें तो 12 का पहाड़ा 26 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 2 बार गया। उसके बाद यहाँ पे फिर 26 में से अगर 24 घटाएं तो कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। 2 इसके बगल लिखिए, फिर से क्या बन जाएगा? 24। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। और एक क्या बचा है? यहाँ पे 0 बचा है। प्लस 120 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ कह रहा है यहाँ पर। जोड़े तो क्या हो जाएगा? 0। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आ कितना गया? 340 आ गया। अब कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो 3 नंबर विकल्प में आपका आंसर दिख रहा है। कितना हो गया? 340। फिर से देख लेना इसी में। 26,400 है, हमने लिखा। भाग का चिन्ह है। भाग का मतलब क्या होता है? बटा भी होता है। चाहे आप यहीं पे कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद 12 से आप भाग कर लीजिए, 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24। कहने का मतलब 220 आ जाएगा। 220 में 120 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन, 4900 भागे 70 कितना कह रहा? 4900 भागे 70, फिर प्लस का चिन्ह कह रहा है। यहां पे 70 भागे कितना है? 5 है। अब इसको हल करें। यहां पे आपको दिख रहा है, अगर किनारे 0 दिखे तो 0 से 0 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। यहां 0 से 0 आपका कट गया। 7 का अगर पहाड़ा पढ़े 49 में कितनी बार जाएगा? 7 7 49, 7 बार गया। बगल में 0 है तो 0 लगाया, 70 बन गया। प्लस 5 से भाग करे तो 14 पंचे क्या हो जाएगा? 70। या 5 से भाग करे तो 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाएं तो 2 बचेगा। 2 इसके बगल लिखे तो 0, 5 छः कितना हो जाएगा? 20। इसको अगर जोड़ें 70 और 14 आपका कितना हो जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो विकल्प नंबर 3 में आपका आंसर दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 7 से भाग करें 7 7 कितना हो जाएगा? 49। यहाँ पे 0 है तो 0। प्लस यहाँ 5 से भाग किया तो 14 पंचे क्या हो जाएगा? 70। यहाँ पे आ गया 14। अगर इन दोनों को जोड़ें ये कितना हो जाएगा आपका? 0 4 4, 7 में 1 जोड़े तो क्या हो गया? 8। आ कितना गया? 84 आ गया। अगला सवाल आगे देखें, इसमें क्या रहा है प्रश्न में। तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिएगा यहाँ पे है कितना। अब देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न आ गया, सही के रूप में आ गया, सही के फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे आपका दिख रहा है 6 सही 2/3 भागे 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/3। इसका आपको मान बताना है। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साधारण भिन्न के रूप में चेंज करें, क्योंकि मिश्रित भिन्न है। इसको इससे क्या करते हैं? 3 से 6 में गुणा करेंगे। 3 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 जोड़े, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी तो आ जाएगा 20। बटे में क्या है? 3 है। अब देखना इसमें भाग है, फिर से भाग लगाएं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आपको डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखिए पहले इसको हम लिख के आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस इसको अगर करें तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 आ गया। गुणे 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़े तो कितना होगा? 16। 16 बटे कितना आ गया? 3 आ गया। अब हल करें फिर से इसको। जैसा कि आप जानते ही होंगे, यहाँ पे भाग किस में? गुणे में जाएगा।
तो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, अंश में, अंश कहाँ आ जाएगा, हर में, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 लिख देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 हमने लिखा, क्योंकि 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 8 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ आया कितना 8 कितना हो गया 3 हो गया। इसको हल करें। अब देखना यहाँ पे क्या होगा ये संख्या, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से कट नहीं रहा है, तो इसको लिखेंगे कितना, 20 दूना क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो गया। फिर से देखना इसी को, यहां पर ये कितना आ गया, 20 दूना कितना हो गया 40, और नीचे देखिए, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, प्लस गुणा ऊपर ऊपर से होगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसका हम लोग लासा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 9 और 3 का लासा क्या हो जाएगा 9, लासा लासा मासा हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको वहां और अच्छे ढंग से बताएंगे। यहाँ पे लासा का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें सभी संख्या के भाग क्या हो जाए, चले जाएं, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, लासा कहेंगे। जैसे अगर हम 9 लासा लें तो 3 का भी पहाड़ा 9 में चला जाएगा, और 9 का भी पहाड़ा आपका क्या 9 से चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे लासा कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है हर में, 9 से इसमें भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, एक बार गया, तो ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा, 1 से 40 में गुणा करेंगे तो 40 एकम 40 आ जाएगा। अब अगर हम 3 से इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 बार गया भाग इसमें, तो 3 से देखिए 3 बार गया है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा 56 में, तो 3 6 18, 18 की 8 हासिल कितना हो गया 1, अब 3 5 15, 15 में 1 जोड़े तो 16 हो गया। जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, और 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया कितना, बटे में 9 है तो 9, आंसर कितना आ गया 208/9। अब देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है, 208/9। अब देखिए इसमें भी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या इसमें बाहर जा सकता है, तो भाग देख लें, अगर चेक कर लें तो कितना जाएगा, आप देख लीजिए यहां पर 208 है, अगर हमको 9 से ही भाग करना है तो यहाँ पे कितना गया 9 दूना 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद 8, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 बचेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, जो भागफल रहता है उसको सही में, जो शेषफल होता है उसको अंश में, और जिससे भाग करते उसको हर में, मतलब नीचे लिख देते हैं। आ कितना गया 23 सही, कितना आया 23 सही 1/9 आया, 23 सही 1/9 आया। ऐसा विकल्प में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब या तो यहाँ पे नन एक ऑप्शन हो सकता है, क्या हो जाएगा नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 23 सही 1/9 आ रहा है। एक बार इसको फिर से हम चेक कर ले रहे हैं, यहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा था 6 सही 2/3, अगर हम इनका गुणा करें 3 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20/3 लिखा, भाग है इसको अगर करें 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़े तो 7/2, यहाँ पे 3 5 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या 20/3 था, ये भाग जो है हमने बताया था गोड़े में पलटेगा तो आपका अंश हर में आ जाएगा, हर कहां चला जाएगा अंश में, तो हो जाएगा 2/3। यहां पे अगर हम इसको काटे 2 से काट दिया हमने 16 को, तो 2/16 हो गया। अब यहाँ 7 गुणे 8/3 बच गया। यहाँ पे देखिए कट तो रहा नहीं है, तो गुणा ऊपर ऊपर से होगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, प्लस 7 8 कितना हो जाएगा 56/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56/3। अब यहाँ पे आगे देखिए इसी को, अब यहाँ 56/3 है, इनका अगर लासा ले या तो तिरछा गुणा कर दे, लासा लेंगे तो 9 आएगा, अगर 9 से भाग करें तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा होगा 40 एकम 40, उसके बाद यहाँ पे 3 से भाग करें तो 3 बार जाएगा, तो 3 से इसमें गुणा होगा, 3 6 18, 18 की 8 हासिल 1, 3 5 15, 1 जोड़े तो 16, आ कितना गया 168। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 8 हो गया, यहाँ पे 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1 हो गया, यहां पर 1 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 2, 208/9। अब भाग किया तो आया कितना 23 सही 1/9 आया है। ठीक है, चलिए इसमें एक ऑप्शन हम डाल देते हैं नन आपका। ओके,
या यहीं पर हम डाल देते हैं नन, या आपका आंसर ही यहाँ पे पांचवा विकल्प हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पे नन डाल देते हैं इसमें से, क्योंकि विकल्प में नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, देखिएगा अगला चौथा क्वेश्चन आपका है। कह कितना रहा है? 740 गुणे 6 सही 2/5, चाहे आप यहीं पे डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिखते वक्त 5 छंग 30, क्योंकि इनका इनसे क्या होता है, गुणा होता है, साधारण भिन्न में बदलना होता है। इसको क्या करेंगे, 5 छंग 30, 30 दो कितना हो जाएगा, 32/5, प्लस इसको भी चेंज कर ले तो 9 त्रिक 27, 27 से कितना हो जाएगा, 28/9 हो जाएगा, भाग। अब देखिए भाग भी है, इसको हम लोग क्या करें, गुणे में परिवर्तित कर लें, लेकिन पहले इसको सबसे पहले लिख लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो। यहाँ पे 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 12 दो कितना होगा, 14, 14 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको अगर काटना चाहें तो काट दें इसको, क्योंकि 5 से कट जाएगा, क्योंकि 0 दिख रहा है अंत में, तो 5 से कटना तय है। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 2 अगर इसके बगल लिखे तो 24 बन जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 4, 4 इसके बगल लिखेंगे तो 40, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 गुणे 32, प्लस यहां पे देखिए 28 है, 28/9 हमने लिखा। भाग किस में परिवर्तित होता है, गुणे में, तो हर आपका अंश में गया, अंश कहां आ गया, हर में आ गया 14। इसको भी काटे तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, और 14 दूना कितना हो गया, 28। अगर हम 3 से काटे, 3 एकम 3, और यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी 14 एकम 14 यहां पर, और 14 दूना कितना हो गया, 28। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 हो गया। तो बचा कितना, अब देखिए यहां पे गुणा कह रहा है, क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है 148 का 32 से आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो यहां पे हम कर लेते हैं, लिखेंगे कैसे, देखिएगा आपको जोड़ भी हम यहाँ पे आसान बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले लेकिन आपको गुणा आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 148 गुणे क्या कर दे रहे हैं, 32 कर दे रहे हैं। अब आपको 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 दूना सॉरी 2 चौक 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 2 एकम 2, 3 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 दो जोड़ेंगे 14 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 में 1 हासिल जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4 हो गया। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 का कितना, 3 हासिल 1, 4 2 6, 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, यहां पे कितना है 4। आ कितना गया इसका गुणा, तो कहेंगे 47 36 आ गया, प्लस यहां पे देखिएगा 2 एकम 2 बचा था, यहां पे 3 बचा है। अब इसको देखिए, यहां पे आपका जो विकल्प दे रहा है सही के फॉर्म में दे रहा है, मिश्रित भिन्न के रूप में दे रहा है, तब कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, बटा 1 करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सवाल जल्दी आपको हल करना रहेगा, समय कम मिलेगा। तो करेंगे कैसे इसको, देखिएगा, जब भी आपका यहां पे देखिए प्लस का चिन्ह है, जब भी अंश आपका हर से कम रहेगा, क्या अंश आपका हर से कम रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसी को सही के फॉर्म में लिख दीजिए। 47 36 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 4736 सही 2 क्या हो जाएगा, 3। ऐसा कौन सा विकल्प में दिख रहा है, तो कहेंगे विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है। तो कौन सा आंसर हो गया, विकल्प नंबर 3 आपका जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है इसमें, 5वां क्वेश्चन यहां पे है 660, 660 भागे कितना कह रहा है, 22 कह रहा है, भाग है तो चाहे यहां बटे भी लगा सकते हो, 22 आया, प्लस 88 कह रहा, 88 का कह रहा है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हमने कल बताया था बोर्ड मास में आपको कि अगर बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, क्या होता है, ब्रैकेट, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ मींस क्या होता है, का या गुणा। आपका उसके बाद क्या होता है, डी, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड या भाग। आपका उसके बाद यम है, ए है, यस है, तो आपका यम का मतलब गुणा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जोड़ हो जाएगा, और यस का मतलब क्या, घटाना, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड
ऑफ और ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर कितना दिख रहा है, तो यहां पे 88 था, का मतलब क्या हो गया, गुणा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 1/8 और गुणे क्या है 40, कितना है 40 है। चलिए यहां पे इसको हल करें, अगर ये बताइए 11 से क्या कट सकता है या 22 से ही काट दे, कितना 22 से ही काट दे, तो 22 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 का 3 बार पढ़ें तो कितना हो जाएगा 66। यहां पे 0 है तो 0 लग गया, आ कितना गया 30 आ गया। प्लस 8 से काट दें, अगर 8 से इसको काट दें तो 8 ही कम 8, 8 ही कम 8 आ गया 11। अब गुणा करने के लिए कह रहा है तो गुणा करें, 11 एक कम 11, फिर 40 है तो 40 में करना, देखिए यहां अंत में 0 है तो 0 उतार दिया। 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना है 11 चौक 44। अब जोड़ दीजिए इनको, अब देखिए 440 में 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा 470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 470, क्योंकि 0 यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 4 है तो 4, कितना आ गया 470। कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहां पे कितना कह रहा है 75.6 कह रहा है, कितना कह रहा है 75.6, तो 75.6 लिखा। का कह रहा है, का मतलब क्या होता है, फिर से लगा दे गुणा, उसके बाद 2/3 कह रहा है 2/3, फिर से का कह रहा है, का मतलब क्या होता है गुणा, 5 बटे कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 5/7 हो गया। चलिए अगर नीचे से कट रहा है तो काट दे इसको, तो यहां पे 3 से देख ले, 3 से क्या है कट रहा है, हाँ कट रहा है बिल्कुल। देखिए अगर 3 से अगर काटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, एक बचेगा क्योंकि 7 में से 6 घटाएंगे तो एक बचा, एक इसके बगल लिखेंगे 15, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, दशमलव है दशमलव लगाया, 3 दूना 6। यहां पे आपका 3 से हमने इसको क्या किया पूरा काट दिया तो आ गया कितना 25.2 आ गया। गुणे, अब देखिए यहां पे फिर से 2 है, 2 हमने लिख दिया, या 2 पंचे क्या लिख सकते हैं इसको 10 कर दे, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से ही होता है, हमने 10 लिख दिया। यहां पर 7 है, 7 से फिर से इसको काट दीजिए, क्या 7 से कट जाएगा देख लेते हैं। यहां पे 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहां पे हम इसको काटे, या एक चीज और देख लीजिएगा, यहां काटने से पहले चाहे हम इसको दशमलव को हटा भी सकते हैं, यहां 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहां चलिए लेकिन काट लेते हैं पहले, 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया। अब यहां पर बचा कितना 4 बचा, क्योंकि 25 में से 21 घटाए तो 4 इसके बगल लिखेंगे तो बन जाएगा 42, 7 कितना हो जाएगा 42। अब दशमलव कितने अंक पे दिख रहा है, दशमलव 1 अंक पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए। गुणे में क्या है 10 है। अब देखिए यहाँ पे आप या तो आप गुणा कर लीजिए या तो आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा 1 0, क्योंकि 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से 10 ये भी क्या हो गया आपका कट गया, बचा कितना आपका 36 बचा। कितना आंसर आया 36। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, विकल्प नंबर 1 में दिख रहा है 36 हो गया। देखिए यहीं पर अगर आपको काटना है तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ दशमलव हटाओगे 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा 252, 7 से काट देंगे तो फिर से मिल जाएगा आपका कितना 36 आपका आंसर होगा। अगला सवाल, अगला देखें सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, इसको देखें। यहां पे क्या कह रहा है 220 का 45%, अब परसेंट लग गया है, इसको देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग 7वें क्वेश्चन को। यहां पे आपका है 220 का मतलब गुणा है 45 है तो 45, परसेंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, देखिए परसेंट प्रतिशत हम लोग पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे ढंग से। यहां पे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा 100 बढ़ेगा, प्लस आपका 231 है, 231 लिखे, कितना लिखना है 231। उसके बाद का है, का मतलब गुणा, फिर से आ गया आपका कितना 2/3 कह रहा है, बराबर में भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है बराबर में भी कुछ कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन मार्क माइनस कितना कह रहा है 53 कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है या यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है, आपको उसकी वैल्यू बताना है, लेकिन यहाँ पे हमको किसका मान बताना है क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो हल करें इसको,
देखिए अगर हम इसको 0 से काटे तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अगर इसको हम 5 से काट दें तो 5 दूना 10, 5 से इसको काटे तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए अलग अंक से इसको फिर से एक बार लिख दें, इसी को फिर से लिख के, क्योंकि यहाँ पे काटना साफ नहीं रहेगा, दूसरे कलर से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 220 का मतलब गुणा 45% हटाया तो हमने क्या बढ़ा, यहाँ पे 100 बढ़ा। चलिए यहां पर देखें, यहां पे 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका, कट गया। अगर 5 से इसको काटे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 से इसको काटे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 पचे 45 हो जाएगा। अगर 2 से देखिए फिर से यहां पे अगर काटना चाहें तो काट दें, 2 से काटे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 11 आ जाएगा। ठीक, यहां पे 11 बच गया, प्लस यहां पे अगर 3 से इसको काटे तो 3 से कटा 3 एकम 3, 3 से इसको काटे तो कितना हो जाएगा 3 सते 21, 23 में से 21 घटाए तो 2 बचा, 2 इसके बगल लिखेंगे 21, 3 सते 21। तो यहां पे इसका लेकिन गुणा कर रहा है तो गुणा कर दें तो 2 सत 14 की 4 हासिल 1, 2 सत 14, 1 हासिल में कितना होगा 15, 154 आ गया, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस कितना है 53 है। ठीक है, आगे इन दोनों का क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है, तो जोड़ दें इसको। यहां पे 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 एक कितना हो जाएगा 6, और 1 है तो 1, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 53। अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो यहां पे आपको दिख रहा है 165 है तो 165 अंकों को क्या कर लेते हैं हम लोग, एक तरफ कर लेते हैं। चर अचर राशियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन दिया है, तो सबसे पहले हम अंकों को एक तरफ कर लें। अगर कोई और चिन्ह होता या क्वेश्चन मार्क यहां भी होता तो उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें यहां पे क्या है 53 माइनस में है, जब बराबर के साइड लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा प्लस 53 बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ दें इसको तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 की 1 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ दें क्योंकि हासिल बचा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 218। कौन से विकल्प में दिख रहा है 218, यहां पर ऐसा नहीं है, देख ले एक बार फिर से चेक कर ले हम सवाल को, यहां पर क्या कह रहा है, देखिए 220। चलिए देखिए यहां पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब पांचवा ऑप्शन अगर हम लिख दें तो कहेंगे क्या हो जाएगा नन। मान लीजिए नहीं है तो यहां पे क्या है पांचवा ऑप्शन आपका नन हो जाएगा। कितना हो जाएगा नन, आप टिक लगा दीजिएगा। अगर वहां पे ऑप्शन रहेगा या ये रहेगा तो ये लगाएंगे 218, नहीं है तो क्या लगा देंगे नन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा यहां पर। अब देखिए यहां पे कैसा क्वेश्चन आ गया, 8वां क्वेश्चन है, यहां पे 10 दिख रहा है। देखिए यहां पे क्या लग गया, अब ब्रैकेट आ गए, जैसे हमने कहा था कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, लेकिन यहां पे क्या आ गया बार का चिन्ह भी आ गया। ये किसका चिन्ह है, बार का है, अनवरत जिसको कहेंगे हम लोग, या रेकरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कितना 10। देखिए सबसे पहले हमको अगर बार आ गया तो सबसे पहले बार को हल करना पड़ेगा, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद आपका मझला ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट है इसको, उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट हल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बार से हल करेंगे, बार के बाद छोटा ब्रैकेट। तो लिखे हम यहां पर 10 माइनस 6 माइनस यहां पे करली ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस, अब देखिएगा अगर हम यहीं पे डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे पहले बार को हल करना है। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 3 बचा। हमने बार को हल कर लिया, यहां पे ही आ गया। उसके बाद आप मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर से आपका बड़ा ब्रैकेट लग गया। फिर देखना 10 माइनस 6 10, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है माइनस यहां पे क्या दिख रहा है 7 माइनस 6 में से 3 क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपका 3 बच गया। अब यहां फिर से मझला, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो हट गया क्योंकि हल कर चुके उसको, यहां पे मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लग गया आपका। तो 10 माइनस फिर ब्रैकेट, यहां पे कितना था 6 था, 6 हमने लिखा यहां पे। अब 7 में से 3 क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बच गया आपका। यहां फिर से आपका ये ब्रैकेट खत्म हो गया। आगे चले हल करें तो 10 माइनस 6 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा,
तो 2 बच जाएगा। अब 10 में से 2 गया तो क्या बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8। कौन सा विकल्प दिख रहा है? नंबर 1 विकल्प। कौन सा आंसर हो गया आपका? 8 आंसर हो गया, नंबर 1 विकल्प में आपको दिख रहा है। फिर से इसी को देख लें, मौखिक भी कर सकते हैं इसको, देखिएगा इजी है सवाल। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे पहले बार को हल करें तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा? कहेंगे 3 बचा। फिर घटाने के लिए कह रहा है 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? आपका 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 में फिर घटाना ही कह रहा है। 7 में से 3, क्योंकि इसको पूरा हल किया तो कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3। यहाँ पे 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? फिर इसमें भी बार है, ट्राई करिए आप लोग भी, जवाब दीजिए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर 9वें क्वेश्चन का। यहां पर देखिएगा, यहां पे कितना है? 4 है, माइनस यहां पे फिर से आपका 6 है। देखिए हल करना है तो हल कर सकते हैं यहीं पर, क्योंकि घट रहा है कितना? 4 में से 3 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पे 5 में से, क्योंकि घटाना छोटे ब्रैकेट से हल करते हैं, लेकिन बार है तो बार को सबसे पहले। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसमें यहाँ माइनस दिख रहा है तो सोचेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बार को ही पहले हल करना जहां तक लगा है। चिन्ह से आगे मतलब नहीं रखना है कि माइनस है कि प्लस है, नहीं तो आप करें क्या? यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसको क्या कर दे? 7 कर दे। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। फिर आपका 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8। फिर 8 देखिए 6 में से घटाना है 8। अब 8 में से, क्योंकि 6 तो आपका प्लस में, लेकिन 8 आपका माइनस में रहेगा, तो 8 में से घटाएंगे 6 तो -2 बचेगा। फिर माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। हल कर ले, देखिएगा 6 दिख रहा है, उसके बाद आपका मझला ब्रैकेट 12 माइनस 5 माइनस 4 में से 3 गया 1, उसके बाद ब्रैकेट हमने लगा दिया 4 माइनस 6 माइनस 12, 5 में से 1 गया 4, ये भी ब्रैकेट छोटा खत्म हो गया आपका, लग गया आपका मझला ब्रैकेट। यहां पे देखिएगा, तो आपका इसको हल करना है तो आ गया 4 माइनस 6 माइनस 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। और यहां पे क्या लग गया आपका? बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब देखिएगा यहां 4 माइनस, अब 8 में से 6 घटाना है तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन यहां पे घटा रहे इसमें से, इसके आगे चिन्ह कौन सा लगा? माइनस है, तो माइनस यहां भी लगेगा। अब देखिए माइनस कितना होगा? 2 होगा। अब इसको अगर हम ब्रैकेट खोले तो 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन है आपका? तीसरा आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी बेस पे है। यहां आपका 2 में से 2 क्या कह रहा है? घटाने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले बार लगा, 2 में से 2 गया कितना बचा? 0। फिर 2 में से 0 गया तो फिर 2 बच गया। फिर आपका 2 में से 2 घटाना है, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 में से 0 गया तो कितना बचा? 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा नंबर विकल्प आपका क्या होगा? उत्तर होगा। फिर से मतलब यही आप कर सकते हैं, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से, क्योंकि यहाँ 0 बचा इतने को, 2 में से 0 जाएगा तो 2, फिर आपका 2 में से 2 गया तो फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 बचा, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। हल कर दें 10वां क्वेश्चन को। यहां पे क्या कह रहा है? 2 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस, या ब्रैकेट और भी चलिए कोई बात नहीं, यहां पे है 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 0। आपका लग गया 2 माइनस, यहां 2 में से 2 0 गया तो कितना बचेगा? आपका 2 ही बचेगा। फिर आपका ये ब्रैकेट लग गया, 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचा? 2। कौन सा ऑप्शन है आपका? दूसरा नंबर दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बार की सवाल आ गया, इसमें जोड़ना है आपको। क्या करना है? जोड़ना है। अब जोड़ बताना है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, 7 3 10, 10 की 0 हासिल 1, लेकिन ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। इस तरह आपको नहीं करना है, आपको सीखना है कैसे करना है इसको।
यहाँ पे कह रहा है 0.63। देखिए 63 जिसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है बार बार लिखना। यहाँ पे 63 डैश 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 लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपका कितना कह रहा है 0.373737 डैश डैश, क्योंकि ये बार बार रहेगा, खत्म नहीं होगा। अब इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9, एक जोड़ेंगे हासिल तो कितना होगा 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे 7 3 10 और एक हासिल जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल 1 आपका हो गया, 6 3 9, एक हासिल जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1 हो गया, फिर 7 3 10, एक हासिल जोड़ 11, 11 की 1 हासिल 1, फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, एक जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, लेकिन एक हासिल बचा है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा सकते हैं, एक तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ ऑप्शन में भी आप गड़बड़ी मत करना, यहाँ पे 1.0101 फिर डबल 0 आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे 0101 आ रहा है सर, 12 लगा दे इसके ऊपर, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक तक लिखे, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा 1.01। कौन से विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर 4 आपका क्या होगा आंसर होगा 1.01। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पे क्या कह रहा है घटाना कह रहा है, इसका घटाना भी समझ लें कैसे होगा। देखिए घटाने में क्या है, इसको भी 1.2 है, 2 का मतलब क्या है बार, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 बार बार लिखा जाएगा, अनवरत चलेगा डैश डैश डैश। इसमें से आपको घटाना कितना है 0.12 लिखा है, कितना लिखा है देखिए 2 के ऊपर बार लगा, 1 के ऊपर नहीं लगा है, 1 तो वैसे रहने देंगे, सिर्फ 2 को ही हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे। अब घटा लीजिए इसको, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया कितना 0, यहां 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो कितना आया, यहां चाहे 1.10 2 अंकों तक लिख सकते हैं, या ऑप्शन आपका 1 ही अंक तक है तो हम ऐसे दे सकते हैं 1.1 लिख देंगे। कितना आया 1 दशमलव आपका कितना हो गया 1 हो गया। कौन से ऑप्शन में है, पहला नंबर आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लें, देखिए अगला क्या आपसे कह रहा है, आपको मान बताना है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है मान बताना है, 0.56, 6 के ऊपर क्या लगा है 5 6 के ऊपर बार लगा है, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। देखिए इसको करने में अगर करें तो अगर हम एक आपको नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर हम कह दें आपसे 0.6 का आप मान बताइए, 6 के ऊपर बार लगा, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है एक तो आपको हम बता रहे, बाकी आपको करना इतना नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम इसको मान लें x बराबर 0.6666 डैश डैश डैश, क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा है तो बार बार चलता जाएगा। अब क्या किया जाता है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 बना लें। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, हमको दशमलव, देखिए एक ही अंक पर पहले हम 10 से गुणा करें, क्योंकि एक ही अंक दिख रहा है, नहीं तो 100 से भी गुणा करना पड़ता है, 1000 से भी गुणा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 10 से कर रहे हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर यहां पे 10 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा 10x। अब देखिए यहां पे करेंगे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, यहाँ पे 6.66 ऐसे मिलता हुआ आपको चला जाएगा। अब देखना 10x, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 दशमलव को प्लस ऐसे लगा दें 0.6666 बार लगा, क्योंकि 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 फिर से आ जाएगा। यहाँ पे 10x, अब आपको दिख रहा होगा ये आपका 0.66 है। देखिए इसका हमने माना क्या है x माना इसी को, अगर इसके स्थान